स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक काम कैसे करती है? एक्चुअल में स्टारलिंक से एक आम आदमी को क्या बेनिफिट्स हो सकती है? क्या सच में स्टारलिंक को इंडिया आने से जियो और एयरटेल की अपनी दुकान बंद करनी पड़ सकती है? स्टारलिंक अगर इंडिया आती है तो इससे इंडियन जियोग्राफिकल लोकेशन एंड इंडियन कोस्टल लाइन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? स्टारलिंक अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट होती है तो इससे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। देखिए, स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कंपनी है जिसे इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने 2019 में लॉन्च किया था। यानी स्टारलिंक सैटेलाइट के हेल्प से दुनिया के हर कोने तक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करती है। नॉर्मली भारत में जो जियो और एयरटेल जैसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट कंपनियां हैं वो अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर और टावर के थ्रू हमारे और आपके पास इंटरनेट प्रोवाइड करती है। लेकिन ये जो स्टारलिंक कंपनी है, इनको अंडरग्राउंड कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट सैटेलाइट से सिग्नल लेकर दुनिया के हर कोने तक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करती है। ये जो स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड है 47% फास्टर है ऑप्टिकल फाइबर केबल इंटरनेट की ट्रेवल स्पीड की तुलना में। यानी स्टारलिंक इंटरनेट की जो स्पीड है वो 200 MB/s तक होने वाली है स्टारलिंक के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग। एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन ESA के अकॉर्डिंग स्पेसएक्स ने अब तक टोटल अर्थ में 19,590 सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसमें से 6,994 स्टारलिंक सैटेलाइट है जो कि ज़मीन से 550 किलोमीटर दूरी की ऊंचाई पर है और एवरेज सैटेलाइट का जो वजन है वो 260 किलोग्राम तक है। स्पेसएक्स ने पहली बार फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा अर्थ के ऑर्बिट में एक ही बार में 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया था 23 मई 2019 को। तो अभी जितने भी सारे स्टारलिंक सैटेलाइट है जो अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट कर रही है, इन सारे सैटेलाइट से एक सिग्नल या बीम रिलीज होती है जिसके तहत इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही अगर बात करें कि स्टारलिंक इंटरनेट काम कैसे करती है, या फिर अगर आपको स्टारलिंक इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो सबसे पहले आपको स्टारलिंक इंटरनेट का एक स्पेशल किट खरीदना पड़ता है, जिस किट में स्टारलिंक का डिश एंटीना, वाईफाई राउटर और एक पावर केबल और एक स्टैंड इंक्लूड रहता है। आप इस स्पेशल किट को स्टारलिंक के ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हो। स्पेशल किट खरीदने के बाद इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस एकदम नॉर्मल है। आप स्टारलिंक के एप्लीकेशन के हेल्प से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही ये फोल्डेड सिस्टम होता है, आप इसे कहीं भी लेकर ट्रेवल कर सकते हो और इसका इंटरनेट का यूज कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद स्टारलिंक का जो डिश एंटीना है उसे स्टारलिंक के सैटेलाइट से कनेक्ट करना पड़ता है स्टारलिंक एप्लीकेशन के हेल्प से। यानी स्टारलिंक का जो सैटेलाइट है वो स्टारलिंक का डिश एंटीना को एक सिग्नल देती है और स्टारलिंक का डिश एंटीना इस सिग्नल को एक्सेप्ट करके वाईफाई राउटर के जरिए हमारे और आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करती है। अभी जितने भी सारे फंक्शंस है ये सब स्टारलिंक के एप्लीकेशन से ऑपरेट होती है। यानी अगर आपको करंट टाइम में इंटरनेट की स्पीड देखना हो, या फिर स्टारलिंक का जो डिश एंटीना है उसे स्टारलिंक के सैटेलाइट कनेक्ट करना हो, या फिर स्टारलिंक का जो स्पेशल किट है उसे इंस्टॉल करना हो, ये सारी चीज़ों का जो गाइडेंस है वो स्टारलिंक के एप्लीकेशन में अवेलेबल है। साथ ही अगर स्टारलिंक सैटेलाइट को अगर देखना हो तो इसे देखने के लिए कोई स्पेशल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत नहीं होती है। आप इसे रात के अंधेरे में नॉर्मल आंखों से भी देख सकते हो, जो कि ट्रेन ऑफ ब्राइट लाइट्स की तरह आकाश में मूव करती रहती है। साथ ही अगर बात करें कि स्टारलिंक इंटरनेट से एक आम आदमी को क्या बेनिफिट्स हो सकती है, तो देखिए, स्टारलिंक कंपनी का मिशन है दुनिया के हर कोने तक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना। यानी कि कई ऐसे जगह है जैसे रूरल एरिया हो गया जहां इंटरनेट नहीं पहुंच पाने की वजह से वहां एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है, टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाती है। जैसे माउंटेन एरिया हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इन सब जगहों पे ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं पहुँच पाने की वजह से इंटरनेट नहीं पहुँच पाती है। तो इन सब जगहों पर स्टारलिंक सैटेलाइट से सिग्नल लेके हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने की काम करती है। स्टारलिंक इंटरनेट की एक मेन बेनिफिट्स ये भी है कि यह डिजास्टर की सीनरियो में भी काम करती है। यानी कि तेज़ आंधी या तूफान आ जाए या फिर तेज़ बारिश हो जाए या फिर स्नोफॉल आ जाती है, फिर भी स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट जब रसिया और यूक्रेन के वॉर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम भी यूक्रेन ने रसिया के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन्स अटैक्स करने के लिए स्टारलिंक इंटरनेट का एक्सेस लिया था, बिकॉज रसिया ने यूक्रेन की ऑप्टिकल फाइबर केबल वाले इंटरनेट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो मजबूरन यूक्रेन को स्टारलिंक इंटरनेट का एक्सेस लेना पड़ा था। करेंट टाइम में स्टारलिंक इंटरनेट की जो सर्विस है वो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे 100 से भी ज़्यादा देशों में अवेलेबल है 4.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ। अभी तक स्टारलिंक इंडिया में आया नहीं है बिकॉज स्टारलिंक को इंडियन टेलीकॉम डिपार्टमेंट से लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लास्ट ईयर 2025 तक स्टारलिंक इंडिया में भी इंप्लीमेंट हो सकती है। साथ ही अगर बात करें प्राइसिंग की तो ये डिपेंड करता है कंट्री या लोकेशन के ऊपर। नवंबर 2022 में ब्रुकलिन नाम की कंट्री को $110 मंथली सब्सक्रिप्शन फी के बेस पे स्टारलिंक इंटरनेट को प्रोवाइड किया गया था। वही स्टारलिंक इंटरनेट का जो कॉस्ट है यूएस में $120 मंथली सब्सक्रिप्शन फी है।
जो कि इंडियन करेंसी में 9 से 10 हज़ार रुपये होती है। अगर इन प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में वो तो प्रीमियम सेगमेंट वाले लोगों के लिए ही हो सकती है, हर लोग तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि स्टारलिंक इंडिया में अफोर्डेबल भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर आम आदमी को तो भले भले है। साथ ही अगर बात करें स्पीड की, space.com वेबसाइट के मुताबिक स्टारलिंक इंटरनेट की जो स्पीड है वो 100 MB पर सेकंड से लेकर 200 MB पर सेकंड तक होने वाली है। यानी अगर आपको कोई 1 GB का फाइल या पिक्चर डाउनलोड करनी है तो 5 सेकंड में ही डाउनलोड हो सकती है। साथ ही अगर बात करें कि स्टारलिंक अगर इंडिया में आती है तो इससे जियो और एयरटेल के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए moneycontrol.com वेबसाइट के मुताबिक स्टारलिंक ने अक्टूबर 2020 में GMPCS यानी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस लाइसेंस का अप्रूवल ही नहीं दिया था, यह कहकर कि अगर स्टारलिंक को इंडिया में लाइसेंस चाहिए तो इंडिया के 2 प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। पहला प्रोटोकॉल ये है कि स्टारलिंक इंटरनेट से जनरेट होने वाले जितने भी यूजर्स डेटा है यह सबको इंडिया में स्टोर किया जाएगा, बिकॉज इंडियन नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकती है। सेकेंड प्रोटोकॉल ये है इस यूजर डेटा को कभी भी इंटरसेप्ट करने की जरूरत पड़ती है तो इंडिया के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है कभी भी इंटरसेप्ट कर सकती है। अगर स्टारलिंक इन दोनों प्रोटोकॉल को फॉलो करती है तो दे कैन इजीली गेट द लाइसेंस। हालांकि स्टारलिंक ने इन दोनों प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखना यह है कि स्टारलिंक इंडिया में कब तक इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन स्टारलिंक को इंडिया में इम्प्लीमेंट होने से एक दिक्कत है, वो दिक्कत आम जनता की नहीं है, वो दिक्कत जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों की है, जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके मार्केट का मोनोपोलाइजेशन बनाकर इंटरनेट की रेट बढ़ाकर सालों साल से आम जनता को लूट रही है। और ऊपर से 1 महीने इंटरनेट पैकेज के नाम पे 2 दिन तो ऐसे ही डिलीट कर दिया जाता है। और सर्विस तो ऐसी रहती है कि आप कोई बॉर्डर इलाके में चले जाओ या फिर कोई रूरल एरिया में चले जाओ या फिर आप थोड़ी देर के लिए ट्रेन में ट्रेवल कर लो तो इंटरनेट तो लापता ही हो जाती थी। हालांकि इन सब चीज़ों का सोल्यूशन लेके आ रही है इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया में, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। ऐसा माना जा रहा है कि $10 मंथली सब्सक्रिप्शन फी के बेस पे स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया में। इतना तो जियो और एयरटेल भी लेती है, लेकिन सर्विस कई गुना बेहतर है स्टारलिंक की। साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि स्टारलिंक अगर इंडिया में आती है तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा डिजास्टर या कंपटीशन आ सकती है। और कंपटीशन आनी भी चाहिए, तभी तो आम जनता की सुख और समृद्धि की बात होती है। यानी जियो और एयरटेल का जो यूजर्स है वो स्टारलिंक की तरफ स्विच कर सकती है। हर लोग मन में एक इच्छा तो जरूर है कि एक बार तो वर्ल्ड के सबसे बड़े बिग शॉट यानी इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का सर्विस एक्सपीरियंस तो ले ही लूँ। अगर इन सब चीज़ों से जियो और एयरटेल को बाहर आना है तो 2 काम तो इन दोनों कंपनियों का फटाफट करना ही चाहिए। या तो आप खुद का सैटेलाइट लॉन्च करके सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए इंडिया में, जैसा स्टारलिंक कर रही है। और सेकेंड ये है, या तो आप कोई सैटेलाइट कंपनी के साथ टाई अप करके सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए इंडिया में। हालांकि जियो ने एक लग्जमबर्ग की सैटेलाइट कंपनी ACS के साथ टाई अप भी किया है इंडिया में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन ये जो लग्जमबर्ग की ACS सैटेलाइट कंपनी है इनके पास ओनली 70 सैटेलाइट है और इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के पास 7000 सैटेलाइट है। क्या लगता है आपको, जियो ने इस लग्जमबर्ग की सैटेलाइट कंपनी के साथ टाई अप करके इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को बीट कर पाएगी? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। करेंटली न्यूज़ में चल रहा है कि जियो और एयरटेल ने मजबूरन स्टारलिंक के साथ टाई अप कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है, यानी कि जियो और एयरटेल अपने स्टोर पे स्टारलिंक का स्पेशल किट भी बेच सकती है। साथ ही अगर बात करें स्टारलिंक अगर इंडिया आती है तो इससे इंडियन जियोग्राफिकल लोकेशन एंड इंडियन कोस्टल लाइन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, हाल ही में मई 2023 में मणिपुर में एक वायलेंस स्टार्ट हुआ था और कुकी नाम के कम्युनिटी के बीच में, जिसमें 250 से भी ज़्यादा लोग आपस में कट के मर गए, अकॉर्डिंग टू द गार्डियन रिपोर्ट। तो अब इस सीन को देखने के बाद मजबूरन इंडियन गवर्नमेंट को मणिपुर में इंटरनेट सिस्टम को शट डाउन करना पड़ता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि मणिपुर में इंटरनेट सिस्टम शट डाउन होने के बाद भी कुछ लोग बड़ी आसानी से इंटरनेट का एक्सेस कर पा रहे थे। इस बात की पता तब चलती है जब इंडियन आर्मी और मणिपुर पुलिस कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाकर रेड मारती है, तो इस रेड में स्टारलिंक इंटरनेट के डिवाइस मिलती है, साथ ही कुछ वेपन्स मिलती है। Carried out search operations in the state. They found a lot of weapons, which is not surprising. But here's what stands out in the items that they found: a Starlink terminal. स्टारलिंक इंटरनेट के डिवाइस मिलने से मणिपुर से लेकर पूरा इंडिया में हरकत मच जाती है कि स्टारलिंक की सर्विस तो अभी इंडिया में आया भी नहीं है, फिर ये स्टारलिंक का डिवाइस कैसे मिल गई। मजबूरन इलोन मस्क को भी ट्विटर पर ट्वीट करना पड़ता है कि सारी चीज़ें फॉल्स है, अभी ये स्टारलिंक की सर्विस इंडिया में प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलती है कि जो स्टारलिंक इंटरनेट की जो सर्विस है वो म्यांमार में प्रोवाइड किया जा रहा है और म्यांमार के जो बॉर्डर है वो मणिपुर के बॉर्डर से लगती है। यानी स्टारलिंक का जो सैटेलाइट है वो पूरे म्यांमार से लेके म्यांमार और मणिपुर के बीच का जो बॉर्डर है वहाँ तक वो बीम रिलीज कर रही है, जिसके तहत इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यही म्यांमार और मणिपुर के बीच का जो बॉर्डर है, उसी बॉर्डर पर कुछ मणिपुर के इंडिविजुअल्स और मिलिटेंट ग्रुप बैठकर बड़ी आसानी से इंटरनेट का एक्सेस कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं वायलेंस को भी बढ़ावा मिल रही थी। सेम सीन देखने को मिला था
अंडमान निकोबार में, जहां स्टारलिंक इंटरनेट डिवाइस का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज़ में किया जा रहा था कम्युनिकेशन के लिए। इस बात की पता तब चलती है जब इंडियन कोस्ट गार्ड एक सर्च ऑपरेशन करने निकलती है समुद्र में, तो उनको एक जहाज़ दिखती है जिस जहाज़ पे कुछ ड्रग्स माफिया 6 किलो टन ड्रग्स म्यांमार के रास्ते इंडिया लेकर जा रहा था। हालांकि इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन सारे ड्रग्स माफिया को पकड़ती है और ड्रग्स को जब्त भी करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि स्टारलिंक अगर इंडिया आती है, क्या ऐसे ही हर जगह वायलेंस होती रहेगी और इंडियन गवर्नमेंट चाहकर भी उस कन्फ्लिक्ट जोन में डोनाल्ड ट्रंप के प्रिय दोस्त इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को शट डाउन नहीं कर पाएगी? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में इलॉन मस्क को इंटरनेट का भगवान ही बना दिया जाए कि लो भाई आप अपनी ही मर्जी से इंटरनेट रेगुलेट कीजिए, जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट कर रही थी व्यापार के माध्यम से इंडिया में? या फिर कहीं अलग से इंडिया के पास इंटरनेट कंट्रोल करने का कोई रेगुलेटरी सिस्टम रहेगी? साथ ही अगर बात करें कि स्टारलिंक इंडिया में इम्प्लीमेंट होती है तो इससे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, किसी भी देश को नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए खुद का एक इंटरनेट कंट्रोल सिस्टम होना बहुत जरूरी है। आप इसे बाय एग्जांपल समझ सकते हो कि जब दो देशों के बीच में युद्ध होती है तो दोनों देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन्स काउंटर अटैक्स करने के लिए इंटरनेट सिस्टम का इस्तेमाल करती है। यानी कि ये जो मिसाइल्स है, ड्रोन्स है, ये इंटरनेट से ऑपरेट होती है और अपने डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करती है। अब ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर इंडिया का अगर युद्ध हो जाता है किसी दूसरे देश के साथ में, तो इंडिया को मिसाइल्स और ड्रोन्स काउंटर अटैक्स करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। और सेम टाइम पे अगर इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाए बिकॉज इंटरनेट का कंट्रोल सिस्टम किसी दूसरे देश या इंडिविजुअल्स के पास में है, तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया चाह कर भी काउंटर अटैक्स नहीं कर पाएगी। इसलिए ये सिचुएशन से बचने के लिए खुद का एक इंटरनेट रेगुलेटरी कंट्रोल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जब रशिया और यूक्रेन के वॉर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम भी यूक्रेन ने रशिया के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन्स अटैक्स करने के लिए स्टारलिंक इंटरनेट का एक्सेस लिया था। लेकिन जरा आप सोच के देखिए कि उस टाइम अगर स्टारलिंक कंपनी ने यूक्रेन को इंटरनेट एक्सेस अगर नहीं दी रहती तो उस टाइम यूक्रेन की हालत और क्या होती। इसलिए ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए किसी भी देश को खुद का एक इंटरनेट कंट्रोल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि बाय रिपोर्ट ऐसा माना जा रहा है कि ये जो स्टारलिंक कंपनी है इसका यूएस मिलिट्री और यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ टाइप भी है। एक ड्रेस नाम का वेबसाइट है जिन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिस रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन है कि स्पेसएक्स 2019 में यूएस आर्मी से फंडिंग रिसीव करती है। इसके बाद यूएस एयरफोर्स और स्टारलिंक के साथ एग्रीमेंट होती है। इसके अलावा अक्टूबर 2020 में स्पेसएक्स को यूएस मिलिट्री से $150 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिलती है। अब ये सारे रिपोर्ट देखने के बाद ये सवाल तो जरूर उठता है कि अगर स्टारलिंक इंडिया में आती है तो स्टारलिंक इंटरनेट से जनरेट होने वाली जितने भी यूजर्स डेटा है कहीं लीक होकर यूएस मिलिट्री या यूएस इंटेलिजेंस के पास न चला जाए। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि अगले वीडियो कौन से टॉपिक से बनाऊँ। जय हिंद।